एपिसोड की शुरुआत एक ओटोम गेम की फाइनल बैटल से होती है, जहां ओलिविया अपनी मैजिकल स्टाफ के साथ एक जायंट एनिमी का सामना कर रही होती है। सेंट की पावर भी उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाती। तभी जूलियस और उसके 4 साथी एडवांस्ड पावर सूट्स में एंट्री लेते हैं। उन्हें देखकर ओलिविया की स्टाफ ग्लो करने लगती है और वो चिल्लाती है, यही है लव की पावर। लेकिन अगले हाई सेकंड सीन मॉडर्न जापान में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक प्लेयर टीवी के सामने बैठकर इस गेम को खेल रहा होता है। वो इरिटेट होकर कहता है, हर बार लव हाई दुनिया को क्यों बचता है? यूज गेम बिल्कुल पसंद नहीं था। इस दुनिया में विमेन को में से ज्यादा पावर दी गई थी। डेटिंग और मच बैटल्स को अजीब तरीके से मिक्स किया गया था और गेम का डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा हार्ड था। एक और गेम ओवर देखने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में गेम को कर्ज करने लगता है। प्रेजेंट टाइम में पता चलता है कि डेथ के बाद उस प्लेयर का रीइंकार्नेशन इसी गेम की दुनिया में लियोन नाम के एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में हुआ था। सर्वाइव करने के लिए लियोन ने पावरफुल चीट आइटम्स हासिल किए, लेकिन उसके एक्शंस की वजह से गेम की ओरिजिनल स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। लियोन अपने एआई कंपेनियन लक्षण से पूछता है कि आखिर सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया। लक्षण सीधा जवाब देता है कि ये सब लियोन के खुद के एक्शंस का रिजल्ट है। लियोन ने फैनस प्रिंसिपैलिटी के अगेंस्ट वॉर को रोक दिया था, लेकिन उसकी विक्ट्री की वजह से रॉयल पैलेस ने उसे प्रमोट करके विस्काउंट बना दिया। लियोन गुस्से में चिल्लाता है कि उसने कभी प्रमोशन मांगा ही नहीं था। अब उसे पेपरवर्क और पॉलिटिक्स झेलनी पड़ रही थी। ऊपर से लियोन के फ्यूचरिस्टिक वेपन्स देखकर किंगडम भी उससे डरने लगा था। लक्षण कैजुअली पूछता है कि क्या वो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन लियोन तुरंत उसके डेंजरस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद लियोन अपनी न्यूली रिनोवेटेड फैमिली एस्टेट पर पहुंचता है। उसके फादर और ब्रदर निक्स प्रमोशन को लेकर उसे टीज करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एंजेलिका शायद लियोन को पसंद करती है, लेकिन तभी लियोन की स्टेपमदर जोला आर्म्ड टेम्पल गार्ड्स के साथ वहां आ जाती है। वो लियोन से होली नेकलेस वापस मांगती है, जो लियोन ने स्काई पायरेट्स को हरने के बाद हासिल किया था। लियोन एक्चुअली वो नेकलेस ओलिविया को गिफ्ट करना चाहता था। लक्षण लियोन को फाइट ना करने की एडवाइस देता है, क्योंकि टेम्पल के बहुत सारे आर्म शिप्स उनकी एस्टेट के ऊपर खड़े थे। मजबूरी में लियोन नेकलेस उन्हें दे देता है। जाते वक्त टेम्पल गार्ड बताता है कि नेकलेस सेंट ने मंगवाया है और उसके पास ऑलरेडी होली ब्रेसलेट भी है। ये सुनकर लियोन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अचानक मेरी एफोइलफन याद आ जाती है। होली टेम्पल में मेरी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही होती है। उसने एडवांस्ड हीलिंग मैजिक सीखकर ओलिविया की जगह चुरा ली थी और अब सब लोग उसे हाई सेंट मानते थे। मेरी की पास्ट लाइफ बहुत पेनफुल थी। जापान में एक एब्यूजिव आदमी ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी और रीइंकार्नेशन के बाद भी उसका जन्म एक पुअर नोबल फैमिली में हुआ। इसलिए मेरी ने डिसाइड किया था कि इस दुनिया में वो किसी भी हाल में रिच और हैप्पी बनकर रहेगी। तभी जूलियस और उसके 4 कंपेनियंस रूम में एंटर होते हैं। वो प्राउडली बताते हैं कि मैरी को ऑनर करने के लिए वो उसकी 500,000 दिया की जायंट स्टैचू बनाएंगे। ये सुनकर मेरी गुस्से से पागल हो जाती है। लियोन से फाइट करने की वजह से जूलियस अपना क्राउन प्रिंस टाइटल लूज कर चुका था और बाकी 4 बॉयज को भी उनकी फैमिलीज ने डिसोन कर दिया था। अब उन सबके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन जूलियस प्राउडली कहता है, मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लव ही सब कुछ है। मेरी को रियलाइज होता है कि उसका हैंडसम हारेम अब सिर्फ यूजलेस और ब्रोक बॉयज का ग्रुप है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए लियोन को ब्लेम करती है और प्रॉमिस करती है कि एक दिन वो उसे डिफीट करके रहेगी। दूसरी तरफ एकेडमी में ओलिविया अकेली और डिप्रेस्ड बैठी होती है। कुछ गर्ल्स उसे ट्रेटर कहकर उसका मजाक उड़ा रही होती है। ओरिजिनल स्टोरी में ओलिविया को अब तक कॉन्फिडेंट और पावरफुल बन जाना चाहिए था, लेकिन स्टोरी चेंज होने की वजह से वो अभी भी इमोशनली वीक थी। तभी कार्ला नाम की एक नोबल गर्ल उसके पास आती है और स्वीट बनने का ड्रामा करते हुए फ्रेंडशिप ऑफर करती है, लेकिन सीक्रेटली वो ओलिविया को उसे करके लियोन को कंट्रोल करना चाहती थी। लियोन भी मैरी के बारे में सोच रहा होता है। यूज समझ आ चुका था कि मैरी भी उसकी तरह रीइंकार्नेटेड है,
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ओरिजिनल गेम में ओलिविया को अपनी सेंट पावर अवेकन करके फाइनल बॉस को हरना था। अगर फैनोस दोबारा वॉर स्टार्ट करके फाइनल बॉस को समन कर देता तो किंगडम को बचाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि ओलिविया अभी सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। जैब लियोन अपने डॉम के पास पहुंचता है तो उसका डोर लेटर से कवर्ड होता है। ये इन्विटेशंस अन गर्ल्स ने भेजे थे जो पहले उसे यूजलेस समझती थी। अब लियोन रिच और पावरफुल था, इसलिए वही गर्ल्स उससे एक्सपेंसिव ड्रेसेस और अपने सीक्रेट लवर्स का खर्चा मांग रही थी। उनकी शेमलेस डिमांड्स देखकर लियोन सारे लेटर्स जला देता है। लक्षण सजेस्ट करता है कि लियोन को ओलिविया और एंजेलिका के लिए अपनी फीलिंग्स क्लियर कर देनी चाहिए। यह सुनकर लियोन ब्लश करने लगता है और कहता है कि उसे भी पता है कि अब उसे कुछ करना चाहिए। कुछ दिन बाद ओलिविया लियोन को बताती है कि उसने विंटर हॉलिडेज एंजेलिका की एस्टेट पास स्पेंड की। तभी कुछ स्टेटस के पीछे भागने वाली गर्ल्स लियोन के पास आने लगती है और लियोन उन्हें देखते ही वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जूलियस और उसके कंपेनियंस एक रॉयल पोस्टर देखते हैं जिसमें सेंट की अपकमिंग एक्सपेडिशन के लिए गार्ड्स रिक्रूट किए जा रहे थे। जूलियस तुरंत अप्लाई करने का डिसीजन लेता है क्योंकि वो लियोन से पीछे नहीं रहना चाहता था। लेकिन कुछ ही देर बाद एंजेलिका लियोन को शॉकिंग न्यूज देती है। रॉयल ऑर्डर के थ्रू लियोन को ऑलरेडी सेंट का ऑफिशियल गार्ड बना दिया गया था। रॉयल पैलेस में कुछ मिनिस्टर्स इस डिसीजन के अगेंस्ट था, लेकिन मार्किस फ्रैम्पटन का मानना था कि लियोन की पावर किंगडम के लिए थ्रेट बन सकती है, इसलिए वो लियोन को फ्रंटियर पर एक ट्रेजर हंट के लिए भेजना चाहता था। इस मिशन से किंगडम लियोन पर नजर रख सकता था और उसे टेंपल के क्लोज जाने से भी रोक सकता था। साथ ही लियोन को कैप्चर्ड प्रिंसेस हर्ट्रूड की प्रोटेक्शन भी दी गई ताकि उसके पास किंगडम के अगेंस्ट कुछ प्लान करने का टाइम ही ना बचे। एक्सपेडिशन फाइनली लियोन के जाइंट स्पेसशिप पार्टनर पर स्टार्ट होती है। मैरी एक फ्रिली मैजिकल गर्ल आउटफिट पहनकर सबके सामने आती है और सबसे अपनी तारीफ करने को कहती है, लेकिन लियोन बिल्कुल इंप्रेस्ड नहीं होता। एंजेलिका और ओलिविया प्रैक्टिकल एडवेंचर क्लोथ्स में आती है। मैरी उनका मजाक बनती है, लेकिन दोनों उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। लियोन प्रिंसेस हर्ट्रूड को साथ लेन पर कंप्लेन करता है, लेकिन लक्षण याद दिलाता है कि यह रॉयल ऑर्डर है। लियोन को बस इस बात की रिलीफ थी कि वर्ल्ड एंडिंग मैजिकल फ्लूट अभी भी कैपिटल में लॉक थी। जब तक हर्ट्रूड उसकी नजरों के सामने थी, वो फाइनल बॉस को समन नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद जूलियस और बाकी बॉयज सिर्फ टॉवल्स पहनकर पार्टनर के लक्जरी बाथ हाउस में जाने लगते हैं। लियोन उन्हें रोकता है, लेकिन जूलियस उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देता है। हर्ट्रूड एक एलिगेंट ब्लैक ड्रेस में डेक पर आती है और पूछती है कि क्या किंगडम के लोग हमेशा इतना नॉइज करते हैं। फिर वो नोटिस करती है कि लियोन उसे पिटी वाली नजरों से देख रहा है और गुस्से में पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। बाथ हाउस में एंजेलिका और ओलिविया पीसफुली बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ मैरी कार्ला के साथ बैठकर उन दोनों को गुस्से से देखती है और कहती है कि वो उनसे बहुत नफरत करती है। कुछ टाइम बाद पार्टनर क्लाउड्स को क्रॉस करता है और उनके सामने एक ब्यूटीफुल फ्लोटिंग आइलैंड आ जाता है जो फॉरेस्ट्स और जायंट वाटरफॉल से कवर्ड था। ट्रेजर का नाम सुनते ही मैरी की आंखें चमकने लगती है और वो तुरंत लैंडिंग करने को कहती है। हर्ट्रूड पूछती है कि एक सेंट को मनी से इतना ऑब्सेशन क्यों है। ये सुनकर मेरी गुस्से में चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि एक रिच प्रिंसेस कभी पॉवर्टी का पेन नहीं समझ सकती। फैमिली डेट और गरीबी को याद करके मैरी रो पड़ती है और कहती है कि पॉवर्टी में जीना डेथ से भी ज्यादा पेनफुल है। उसकी बातें सुनकर लियोन को पहली बार मैरी के लिए थोड़ा बुरा लगता है। मैरी का बिहेवियर उसे अपनी पास्ट लाइफ की ट्रबलसम यंग सिस्टर की याद दिला देता है। लियोन लक्षण से लैंडिंग की जगह पूछता है। लक्षण बताता है कि आइलैंड के एंशिएंट रूइंस में एक पावरफुल लॉस्ट आइटम छुपा हुआ है। तभी लियोन का एल्फ सर्वेंट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे आता है और बताता है कि डेंस फॉरेस्ट्स की वजह से यहां लैंडिंग के लिए बहुत कम जगह है। लियोन सरप्राइज्ड होकर पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? एल्फ बॉय कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद क्वाइटली जवाब देता है, क्योंकि ये मेरी होमलैंड है। आखिर में सीन कैपिटल के एक डार्क रूम में शिफ्ट होता है
मार्किस फ्रैम्पटन फायरप्लेस के पास बैठकर मिस्टीरियस स्माइल कर रहा होता है। वो कहता है कि एक्सपेडिशन टीम जल्दी वहां पहुंच जाएगी और उसे उम्मीद है कि वो उस चीज को हासिल कर लेंगे। इसे क्लियर हो जाता है कि ये ट्रेजर हंट कोई नॉर्मल मिशन नहीं, बल्कि एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और इसी मिस्टीरियस ट्विस्ट के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।